प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम आप लोगों को त्रिकोणमिति पर लेकर चल रहे हैं। परीक्षा उपयोगी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोगों को पहले ये बता दें कि त्रिकोणमिति होता क्या है। त्रिकोणमिति तीन कोणों के मापन को कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जो समकोण हो, अगर समकोण नहीं बना हुआ है तो हम उसको त्रिकोणमिति के आधार पर नहीं सिद्ध कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं सवाल नंबर 1 की तरफ। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। सवाल दिया हुआ है, यदि tan थीटा बराबर 8/15 तो cosec थीटा का मान ज्ञात करो। ऐसे सवालों में सबसे पहली बात तो ये होती है कि tan और cosec इनको हम दो तरीके से हल करते हैं। तो पहला तरीका तो ये है आपका कि इसमें एक कोण बना लेते हैं। ये सरल विधि है आपकी। इसको हम थीटा मान लेते हैं और यहाँ लिख दीजिएगा A, B और C। ये कोण B आपका समकोण हो जाता है। अब tan का मान होता है, हमने आपको बहुत पहले बताया था एक फार्मूला कि लाल बटे कक्का लिख लीजिएगा, लाल बटे कक्का। ये साइन का मान है लंब बटे कर्ण और cos का मान आधार बटे कर्ण होता है और tan का मान जो होता है वो लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पर tan का मान है sin cos tan, tan का मान होता है लंब बटे आधार। तो लंब दिया हुआ है आपका 8 और आधार दिया हुआ है 15। अब हमें निकालना होता है AC अर्थात कर्ण निकालनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर AB का मान डालेंगे 15 स्क्वायर और BC का मान डालेंगे 8 स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर 15 को 15 से गुणा करेंगे तो 225 आएगा और प्लस 8 को 8 से गुणा करेंगे 8 × 64 हो जाएगा। इसका वर्ग किया गया है। तो यहाँ पर अब लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर, इनको जोड़ेंगे 5 4 9 हो जाता है, 6 2 8 हो जाता है और 289। तो आप लोगों को बता दें, जब इसका हम केवल AC निकालेंगे तो इसको अंडर रूट में डालेंगे और इसका वर्गमूल करेंगे तो आ जाएगा आपका 17। ये भुजा आपकी 17 आ जाती है। अब यहाँ पर तुरंत डाल दीजिएगा कौशिक का मान। कौशिक थीटा बराबर साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण और कौशिक का मान होता है कर्ण बटे लंब। बिल्कुल उल्टा हो जाता है। तो कर्ण आपका है 17 और लंब है 8। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कर्ण, तो डाल सकते हैं हम AC बराबर AC बटा BC। अब AC का मान आया है 17 और BC का मान आया है 8। इस प्रकार से कौशिक का मान जो बन करके तैयार हुआ आपका वो 17/8 हो जाता है। इस प्रकार से सवाल सिद्ध हुआ। इसी प्रकार से इसी सवाल को हम दोबारा हल करते हैं। तो आप लोग जानते हो कि यहाँ पर जब हम tan का मान डालेंगे तो tan से मतलब नहीं होता है, कौशिक का मान डाल देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं कौशिक थीटा बराबर √1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये इसका मान होता है। अब ये कहाँ से आता है थोड़ा सा ये समझ लीजिएगा कि ऐसे होता है, कौशिक स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। तो जब हम इसको डालते हैं कौशिक स्क्वायर थीटा बराबर तो 1, यहाँ माइनस लगाएंगे हम, तो यहाँ पर आएगा ये पक्षांतर करने पर प्लस का हो जाता है। तो ये बनेगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा। कौशिक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है कॉट स्क्वायर थीटा के। अब क्या करेंगे हम कि जब हम खाली कौशिक का मान निकालना होता है हमको कौशिक थीटा का, तो ये इधर स्क्वायर है तो इधर हम इसका वर्गमूल कर देते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यही फार्मूला सेम ऊपर डाला गया है, ये वाला कौशिक स्क्वायर थीटा बराबर √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसको हम सिद्ध करते हैं, इसको मिटाएंगे थोड़ा सा। यहाँ पर देखिएगा tan का मान दिया हुआ है 8/15। अब यहाँ ध्यान दीजिए tan जो है वो कॉट का सेम उल्टा होता है। तो यहाँ पर हम डालेंगे कौशिक थीटा बराबर 1 प्लस कॉट जो है वो tan का उल्टा है, तो tan का मान जो है वो 15/8 कर देंगे। ये कॉट का मान हो जाता है। इसका होल स्क्वायर करेंगे। अब इसकी
हम इसका वर्क कर लेते हैं। 15 को 15 से 15 की गुणा करेंगे 225 आएगा और 8 अठाई 64 हो जाता है। इसके बाद में 64 को 1 से गुणा करेंगे, 64 एकन 64 और उसमें हम 225 को जोड़ देते हैं। तो 64 और 225 जब जोड़ते हैं, इसे जोड़ लीजिएगा, ये 5 4 9 6 2 8 और 2। जब 289 हम यहाँ लिख देंगे, 1 लिखने की अब ज़रूरत नहीं रहेगी, 289/64। अब इसका हम वर्गमूल करेंगे तो अभी बता चुके हैं, वर्गमूल 289 का आता है आपका 17 और 64 का आता है 8। इस प्रकार से ये दूसरी विधि से सवाल सरल हो जाता है, हल हो गया। अगला सवाल आप लोगों के समक्ष है, कह रहा है प्रश्न नंबर 2, यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो यहाँ डालेंगे हम cos 3 थीटा बराबर 1/2। तो यहाँ पर देखना है कि cos का मान जो आया है आपका वो 1/2 जो आता है वो आ जाता है, बराबर होता है 60 अंश के। आप लोगों को सारणी हम पहले समझा चुके हैं। तो अब यहाँ पर ये जो मान आया है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर cos 60 अंश। अब ये cos कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर आता है 3 थीटा बराबर 60 अंश और फिर यहाँ पर लिखेंगे थीटा बराबर 60/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो थीटा का मान जो आएगा वो 20 अंश आ जाता है। यही आपका थीटा का मान होगा। अगला सवाल आपके सामने है, sin 10 अंश माइनस cos 80 अंश का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर लिखेंगे हम sin 10 अंश माइनस cos 80 अंश। अब यहाँ पर हम वैल्यू चेंज करते हैं, या तो sin को चेंज कर लें या cos को चेंज कर लें। तो हम sin को चेंज करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है आपका sin 90 अंश माइनस 80। जब हम 90 से 80 को घटाएंगे तभी 10 बचेगा, sin 10, और यहाँ पर हो गया आपका माइनस cos 80 अंश। अब sin 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। तो यहाँ पर आ गया आपका cos 80 अंश माइनस cos 80 अंश, और जब cos 80 से cos 80 को हम घटाते हैं तो यहाँ पर हमारा 0 आता है। यहाँ पर समझने के लिए थोड़ा सा समझ लीजिएगा, जो डाला गया है तो इसका मान होता है sin 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा के। इसी फार्मूले पे ये डाला गया है यहाँ पर। अगला सवाल अब जो आप लोगों को समझ आया बिल्कुल सेम पहले सवाल की तरह है, इसके पहले हम समझा चुके हैं। यहाँ दिया हुआ है कि tan a बराबर 4/3, तो कहता है sec का मान ज्ञात करो। तो एक फार्मूला होता है sec a बराबर हम कर सकते हैं √1 + tan स्क्वायर a। अब यहाँ पर लिखेंगे हम sec a बराबर √1 + tan की वैल्यू सीधे सीधे डाल देंगे हम, 4/3 का होल स्क्वायर करेंगे और इसको सॉल्व करते हैं तो 1 + 4 × 16 और 3 × 9। अब जब इसको जोड़ेंगे भैया तो आ जाएगा अंडर रूट में, तो 9 × 9 और 16 9 6 15 25/9। अब 25 का वर्गमूल करेंगे तो 5 आएगा और 9 का वर्गमूल करेंगे तो 3 आएगा। इस प्रकार से 5/3 इसका आंसर आ जाता है। tan a बराबर 4/3, तो sec a का मान, अर्थात यहाँ पर जो आया है आपका वो sec a की वैल्यू आ गई है। यही सवाल सरल होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल दिया हुआ है, आगे देखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 5 जो है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, दूसरे ब्रैकेट में दिया है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये किसके समतुल्य होगा। तो आप लोग जानते हैं ये जो cos स्क्वायर है इसको हम डाल देते हैं 1 + cot स्क्वायर थीटा, ये इसकी वैल्यू होती है, और माइनस ये तो cot स्क्वायर थीटा है ही है पहले से, एक ब्रैकेट में हो गया, और इसकी वैल्यू तुरंत डाल देते हैं कि 1 माइनस cos स्क्वायर बराबर होता है tan स्क्वायर। तो 1 माइनस cos स्क्वायर बराबर होता है साइन के, 1 माइनस cos स्क्वायर बराबर साइन के, साइन स्क्वायर थीटा के, ये इसकी वैल्यू होती है। यहाँ पर फिर से समझ लीजिएगा कि cosec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा के,
और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, कैंसिल हो गया भैया, तो यहाँ बचा 1। और जब हम इधर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, जब हम 1 से इसकी गुणा करेंगे तो केवल साइन स्क्वायर थीटा आ जाता है। तो जो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, ये समतुल्य बनेगा साइन स्क्वायर थीटा के। अब जो सवाल आप लोगों के समझ है वो दिया हुआ है कि यदि कॉस थीटा बराबर a/b तो टेन थीटा का मान ज्ञात करो। पहले की तरह बिल्कुल इसको भी हम आपको दो तरीके से बताएंगे, जो मेथड आप लोगों के समझ में बेहतर आ जाए वही सही। इसको हम थीटा मान लेते हैं और ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, कोण b आपका समकोण हो जाता है। अब कॉस का मान होता है, अब तुम जानते हो, फिर से लिख लीजिएगा वही लाल बटे कक्का, इसको कतई मत भूलो, ये बिल्कुल मोस्ट फार्मूला इसका है। कॉस का मान होता है आप लोग जान रहे हैं कि आधार बटे कर्ण होता है। तो कॉस यहाँ पर दिया हुआ है आपका कॉस थीटा बराबर a/b। तो ध्यान दीजिए कॉस का मतलब है आधार हो गया a और कॉस लंब a हो गया। कॉस का मान होता है लंब बटे आधार। साइन कॉस टेन आधार बटे कर्ण, साइन कॉस टेन, कॉस का मान आधार बटे कर्ण, तो आधार a हो गया और कर्ण आपका b हो जाता है। ये समझ में आया। अब हमें निकालना है लंब, तो लंब का मतलब डायरेक्ट डाल दीजिएगा। यहाँ पर लिखिए BC बराबर अंडर रूट, यहाँ पर करेंगे हम कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, इसका वर्गमूल होगा नहीं तो ये भुजा जो हमारी बनेगी ये यही बन जाएगी b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब हमको निकालना है टेन का मान भैया, तो टेन थीटा बराबर साइन कॉस टेन लंब बटे आधार, तो लंब आ जाता है आपका अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और बटे a स्क्वायर। तो इस प्रकार से बस आपका सवाल सरल हो गया। अब इसमें और कुछ सरल नहीं किया जा सकता है। आप लोगों के समझ में अब जो सवाल दिया हुआ है प्रश्न नंबर 7 है कॉट थीटा साइन थीटा डॉट सेक थीटा, इसका सरलतम रूप निकालना है। तो कॉट थीटा का मान जब हम डालते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर सबसे पहले तो हम दर्जे उतार लेते हैं, कॉट थीटा साइन थीटा सेक थीटा। कॉट का मान आप लोगों को बता दें कि कॉट बराबर होता है, कॉट थीटा बराबर होता है आपका कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो भैया जहाँ पे कॉट है वहाँ पर हम लिख देते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और फिर यहाँ गुणे का निशान लगाएंगे, यहाँ लिख देते हैं हम साइन थीटा, और फिर यहाँ गुणे का निशान लगाएंगे। सेक का मतलब होता है 1/cos, अगर जहाँ पर सेक लिखा हुआ है वहाँ हम 1/cos डाल सकते हैं, तो यहाँ पर भी लिख देंगे 1/cos थीटा। अब देखो आपका पूरा कट रहा है, चाहे डायरेक्ट गुणा कर लो कॉस और साइन की, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा डॉट साइन थीटा और बटे यहाँ पर भी आ जा रहा है आपका कॉस थीटा और साइन थीटा। अब ये दोनों चीज़ें सेम हैं तो इनको हम बराबर काट देंगे ऐसे, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आपकी 1 आ जाती है। इस प्रकार से यह सिद्ध हो जाता है। बहुत ही प्रतिवर्ष पूछा जाने वाला सवाल जो अब आप लोगों के समझ है, इस प्रकार के सवाल बिल्कुल 100% परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। दिया हुआ है सेक 37 अंश और बटे कॉसेक 53 अंश, तो इसको हम सरल करेंगे तो भैया सेक यहाँ डाल सकते हैं 90 माइनस 53 अंश और बटे कॉसेक 53 अंश। ध्यान दीजिएगा इसको हम इस प्रकार से इस फार्मूले से सरल किए हैं क्योंकि ये दिया हुआ है आपका सेक 90 अंश माइनस ए, या थीटा डाल सकते हैं, चलो थीटा ही डाल देते हैं।
और ये जो आ जाता है ये आपका बराबर जो होगा ये कॉसेक थीटा के बराबर होता है, कॉसेक थीटा के बराबर होता है। बस यही फार्मूला यहाँ पे डाल देना है। जब हम 90 से 53 घटाएंगे तो 37 ही बचेगा। इसका मतलब ये हमारा सेक 37 ही लिखा है, लेकिन जब इसको हम इस फार्मूले के आधार पर चेंज करते हैं तो ये आ जाता है सेक 90 माइनस थीटा 90 माइनस 53 बराबर आ जाएगा आपका कॉसेक 53 अंश, और बटे में तो दिया ही है कॉसेक 53 अंश। अब देखो दोनों संख्याएं बराबर है, कट गई, तो इसका मान आ जाता है 1। इस प्रकार के कोई भी सवाल हो सबकी वैल्यू एक ही आएगी। अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, हल नहीं कर पा रहे हो, तब भी आप उसको 1 लिख दीजिएगा तो सही आ जाएगा। दूसरा सवाल एक और दिया है सेम इसी प्रकार का। अगला हम दे रहे हैं प्रश्न नंबर 9 है। यहाँ पर समझिएगा एक और सवाल दिया है cos 18 अंश, और इसका बटा दिया है sin 72 अंश। इसको भी हम सेम इसी प्रकार से हल करेंगे। cos 90 अंश माइनस 72 अंश बटे sin 72 अंश। तो इसकी भी वैल्यू हम डालेंगे। cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा के, तो यहाँ पर sin 72 आ जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा आपका sin 72 अंश। इनको भी काट देंगे तो इसकी भी वैल्यू हमारी एक ही आएगी, इसका उत्तर भी एक ही होता है। इस प्रकार से कोई भी सवाल हो उसका हल हमेशा एक ही रहता है। अब जो आप लोगों के समक्ष में हम वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं, जो प्रश्न है, ये प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 अंश हो, जहाँ पर 3a एक न्यूनकोण के रूप में होता है, तो a की वैल्यू ज्ञात करो, a का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे भैया साइन 3a, इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 3a। समझने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। बस यही फार्मूला ऊपर डाला गया भैया। तो हम साइन 3a की जगह पर लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 3a बराबर जो दिया हुआ है आपका कॉस a माइनस 26 अंश। आप देखो ये कॉस को हम काट देते हैं तो यहाँ बचता है आपका 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26। पक्षांतर कर लेते हैं तो माइनस का 3a और माइनस का a बराबर माइनस के 26 और माइनस का 90। अब इनको हम जोड़ेंगे, 3 और 1 माइनस का 4a हो जाएगा, और इधर जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 6 और 9 2 11 अर्थात 116 माइनस का आ जाता है। अब ये माइनस हम काट देंगे तो यहाँ पर a की वैल्यू जो निकालेंगे वो 116/4, इसको 4 से भाग करेंगे तो आ जाएगा आपका 4 दूनी 8 बचे 3 4 9 36। तो ये a की वैल्यू जो आएगी आपकी वो 29 अंश आ जाएगी। पहले ही सवाल की तरह सेम अगला सवाल भी आप लोगों के समक्ष दिया गया है। देखिए tan 2a बराबर cot a माइनस 18 है, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लिखेंगे भैया। सबसे पहले हम लिख देते हैं tan 2a बराबर, इसको हम सेम उसी प्रकार से डालेंगे भैया, cot 90 माइनस 2a, ये इसकी वैल्यू होती है। tan थीटा बराबर cot यहाँ लिख देते हैं, कैसे आया समझिएगा। यहाँ दिया हुआ है tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा, ये इसकी वैल्यू होती है। तो tan की जगह पर हम cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो tan 2a की जगह पर हम cot 90 माइनस 2a लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम cot 90 माइनस 2a बराबर में आ रहा है आपका cot a माइनस 18। अब देखो ये कॉट कैंसिल हो गया है, तो यहाँ पर पहले सवाल की तरह देखो बच रहा है, बिल्कुल सेम वही सवाल है। कैसा भी सवाल आ जाए आप लोगों को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे हम 2a और ये पक्षांतर करेंगे माइनस का a, और इधर आता है माइनस का 18 और माइनस का यहाँ है आपका 90।
अब इनको हम आपस में जोड़ेंगे तो भैया 8 0 8 और 9 और 1 10, 108 आ गया। अब ये माइनस हम काट दें, अभी नहीं काटो भाई, अभी इसको हम जोड़ेंगे, जल्दबाजी नहीं करनी है। 2 और 1 माइनस का 3a हो जाएगा, 3a बराबर आ जाता है आपका माइनस का 108। अब हम काट देंगे इनको, तो a बराबर आ गया 108/3, 3 से काटेंगे, 3 3 9 बचा 1 3 18। तो इस प्रकार से a की वैल्यू जो आएगी वो आपकी 36 डिग्री आ जाती है। थोड़ा हम ये सोच रहे थे कि वीडियो हमारा बड़ा ना होने पाए, इसलिए थोड़ा जल्दी में बताते हैं। आप लोगों को अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसमें ये जो आपका त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति के कुछ और महत्वपूर्ण सवाल छूटे हुए हैं जो हम आपको अगले वीडियो में कल से परसों तक अवश्य दे देंगे। परीक्षा तक 100% तैयारी करवाने का पूरी व्यवस्था कर रहे हैं और प्रयास भी हमारा यही रहेगा। बस हमारे वीडियो निरंतर देखते जाइए। धन्यवाद।